हेलो झारखंड के सभी विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कविता फसल और यह दंतुरित मुस्कान से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को 5 मिनट देखेंगे तो आपके एग्जाम में 3 नंबर एकदम फिक्स हैं। इस क्वेश्चन से, इस पाठ से हर एक साल 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है यह दंतुरित मुस्कान के कवि कौन हैं? नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या गिरिजा कुमार माथुर। आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है इसके कवि नागार्जुन हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा प्रश्न को लेते हैं हम लोग। ये ऑप्शन नंबर ए। आपका दूसरा प्रश्न है यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्र बिंदु कौन है? कवि है या माँ है, बच्चा या युवक? केंद्र बिंदु कहने का मतलब कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में सबसे ज्यादा किस पे बात किया गया है? तो वो सर बच्चा है, सबसे ज्यादा बच्चा का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बच्चा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते हैं? यानी मैथिली में किस भाषा से या किस नाम से लिखा करते हैं? तो वो है सर यात्री, यात्रा, पथिक, पंथी। तो इसका सही आंसर है यात्री। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में आशा का संचार हो जाता है? युवक का मुस्कान देखकर, युवती का मुस्कान देखकर, माँ की मुस्कान देखकर, बच्चे की मुस्कान देख करके। तो इसका आंसर है बच्चे की मुस्कान को देख करके हताश और निराश व्यक्ति में आशा का संचार हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 5वां प्रश्न है मृतक में भी डाल देगी जान का अर्थ क्या है या क्या अर्थ है? मरे हुए को जिंदा कर देना। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए को सही कर देते हैं जो कि गलत है। हारे हुए को जिता देना, हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, माँ बाप का काम आसान कर देना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जलजात किसे कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलजात बादल को कहते हैं, वर्षा को कहते हैं, मछली को कहते हैं, कमल को कहते हैं? तो सही आंसर है कमल को। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कवि ने झोपड़ी में क्या खिलने की बात कही है? फूल, गुलाब, गेंदा, जलजात। तो जलजात का मतलब कमल होता है, तो जलजात के जगह पे वो कमल भी लिख के दे सकता है एग्जाम में। तो आप लोग या तो कमल को सही करेंगे या तो फिर जलजात को सही करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके प्राणों के स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? कठिन जानते हैं आप लोग और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो किसके प्राणों के स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? माता के, पिता के, बच्चे के या कवि के? इसका सही आंसर है बच्चे के। चलिए आपका अगला प्रश्न है अनिमेष देखना का क्या अर्थ है? कभी कभी देखना, रुक रुक कर देखना, लगातार देखना, कभी नहीं देखना। तो अनिमेष देखना का अर्थ होता है सर लगातार देखना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कवि और बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? अगर आप कविता पढ़े होंगे तो कवि अपने बच्चे से बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि वो बाहर काम करने गए हुए थे, तो काम करने के बाद जब घर वापस आते हैं तो मिलते हैं, तो बच्चे को उनके पिता से कौन मिलवाता है? बच्चे की माता, बच्चे की दादी, बच्चे की बहन, बच्चे का भाई? इसका सही आंसर है बच्चे की माता यानी कि माँ। अगला प्रश्न है आपका कवि किसके बच्चे से पहली बार मिल रहा है? बहन के बच्चे से, भाई के बच्चे से, स्वयं के बच्चे से, अनाथ बच्चे से? तो कवि खुद के बच्चे से यानी कि स्वयं के बच्चे से पहली बार मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही हैं? कवि की, माता की, बहन की या पिता की? तो सर माता की अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही हैं। मधुपर्क का मतलब होता है सर शहद वगैरह उंगली में लेकर के छोटे बच्चों को चटाना। चलिए आपका 13वां प्रश्न है फसल कविता के कवि का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, मंगलेश डबराल, ऋतुराज? तो कविता है हम लोग का यह दंतुरित मुस्कान और फसल,
ये दोनों कविता के जो कवि हैं उनका नाम है नागार्जुन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है पानी का जादू का अर्थ है पानी पर जादू करना, पानी का प्रभाव, जादू से पानी उत्पन्न करना या पानी द्वारा जादू करना। तो बहुत सारे लोग पानी पर जादू करना ऑप्शन सही कर देते हैं, जो कि सही नहीं है, ये गलत है। इसका सही आंसर है पानी का प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, पानी का प्रभाव। अगला प्रश्न लेते हैं। किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? कविता में किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? किसान के, व्यापारी के, कवि के, जन साधारण के। तो सही आंसर है किसान के कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? मिट्टी के गुणों को, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को, मिट्टी की नमी को, मिट्टी के धर्म को। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑप्शन नंबर सी को सही कर देते हैं, कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए को सही कर देते हैं, जो कि ये दोनों गलत हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। कवि ने किसे हाथों की स्पर्श की महिमा कहा है? फसल को, धन को, जल को, वायु को। इसका जो सही आंसर है वह है फसल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि 18वां प्रश्न है, कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? फसल के लिए, मिट्टी के लिए, पानी के लिए, वायु के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फसल कविता के अंतर्गत आता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फसल कर देते हैं, जो कि गलत है। कवि ने संदली शब्द का प्रयोग मिट्टी के लिए किया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? पाषाण का मतलब होता है सर पत्थर। तो पत्थर पिघलने से क्या तात्पर्य है? पत्थर का गलना, पत्थर बनना, पत्थर से पानी निकलना, कठोर हृदय में दया उत्पन्न कर देना। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए को सही करते हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। आपका अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, नागार्जुन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नाग प्लस अर्जुन, नागा प्लस अर्जुन, नाग प्लस अर्जु, न प्लस अर्जुन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, नाग प्लस अर्जुन। आई होप कि आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप लोगों के पढ़े हुए में से ये आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।